हरिओम। तो दोस्तों, पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद पर हम थे। विभूति पाद में जो पहले सूत्र में जो 5 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं उनका वर्णन हमने किया। इसके बाद अब सेकंड जो अगला स्टेप है उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। एक सवाल पैदा होता है कि जब इन सभी प्रकार के जो 5 प्रकार के सिद्धियां बताई हैं इन सब के रिजल्ट एक जैसे ही हैं, तो हम समाधि को ही क्यों अपनाएं, और ये किस तरीके से सिद्ध होती हैं, कि औषधि आदि निमित्त जो कारण हैं इनकी प्रकृतियों की पूर्णता कैसे कर देता है। यानी कि समाधि में जो हम इतना स्ट्रगल कर रहे थे, इतने लंबे समय से हम समाधि में जाने का प्रयास कर रहे थे, और वही काम जो है एक औषधि लेने से और एक जन्म से सिद्ध व्यक्ति में भी वही चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे, तो इसका जवाब जो है कैवल्यपाद के तीसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि देते हैं कि वो कहते हैं कि जो पहले की जो सिद्धियां हैं जैसे जन्म से औषधि से, ये जो है निमित्त कारण हैं, ये प्रकृतियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। जैसे एक खेत से दूसरे खेत में अगर हमको पानी ले जाना है तो हम पानी को नहीं छेड़ते हैं, हम उसके आगे आने वाली जो रुकावटें हैं, अगर मिट्टी का ढेला कहीं लग गया है तो हम उस मिट्टी के ढेले को हटा देते हैं, और जैसे ही हम मिट्टी के ढेले को हटाते हैं तो वो पानी आगे बढ़ता है और दूसरे खेत में पहुंच जाता है। तो इसका तात्पर्य, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर व्यक्ति पहले शरीर में जब वो योग साधना कर रहा था उस समय उसका शरीर परिवर्तन हो जाता है, एक शरीर छूट जाता है दूसरे शरीर में आ जाता है, तो वहाँ पर सिर्फ उसका जो पुराना जो कर्म था वो कर्म वहाँ पर उसको मिलता है। उसके बाद उसको आगे के लिए वहाँ से प्रयास करना पड़ेगा। अगर वो वहाँ पर प्रयास नहीं करता है, जो दूसरा शरीर उसको मिला है, अगर वहाँ पर वो प्रयास नहीं करता है, उस मिट्टी के ढेले को अगर नहीं हटाता है, तो जो सिद्धियों के रूप में जो पानी उसको मिला था वो पानी वहीं पर रुका रह जाएगा और उसका वो विकास नहीं कर पाएगा। तो पहले जो 2-3 प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो सिद्धियां सिर्फ उसी प्रकार से हैं कि उनको पहले जो कर रहा था, जैसे औषधि है, औषधि से जो है शरीर के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न की थी, जो इंद्रियों में जो ऊर्जा उत्पन्न की थी, चेतना में जो ऊर्जा उत्पन्न की थी, वो सिर्फ जो मल जमा हो गया था उस मल को हटाने का काम करता है और ऊर्जा को जो है आगे का रास्ता प्रशस्त करवाता है। जैसे ही वो रास्ता जो है प्रशस्त होता है उसके बाद वो आगे के मार्ग में उसको खुद फिर से जो है प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये इसका जो प्रयोजन था। अब अगला जो सवाल है उसमें यह है कि जो पहले सूत्र में बतलाए गए जो 5 प्रकार के सिद्धियां हैं, इनसे जो चित्त में से समाधि द्वारा सिद्ध हुए चित्त की विशेषता का वर्णन किस तरीके से करें। क्योंकि ये पहले की जो 4 हैं उनमें तो हम समझ चुके हैं कि उनमें सिर्फ हमें जो है क्या करना है, एक जगह से दूसरे, यानी प्रकृति का स्थान परिवर्तन हमको करवाना है। लेकिन जो समाधि से होने वाली जो है उसमें और इन बाकी 4 में क्या अंतर है, हमें पहले ये समझना होगा कि अगर या तो हम औषधि से भी सिद्धियां प्राप्त करें और समाधि से भी सिद्धियां प्राप्त करें, समान सिद्धियां अगर 2 लोगों में आ जाती, जबकि वे दोनों के अलग अलग रास्ते, दोनों के अलग अलग हैं, तो इनमें किसको ज़्यादा फायदा है और कौन सा ज़्यादा सही है। तो सिद्धियां ही अगर आपको लेनी है तो कोई भी रास्ता आपका सही है, लेकिन अष्टांग योग और पतंजलि योग सूत्र पढ़ने का कारण हमारा क्या है, मोक्ष प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति। तो अगर हम औषधि के द्वारा, अगर हम जन्म से या हम अन्य किसी कारण से सिद्ध तो हो जाते हैं, हमें वो अलौकिक शक्तियाँ तो आ जाती हैं, लेकिन हमारा चित्त निर्मल नहीं होता है। हमें जो कर्मों के संस्कार हैं वो कर्मों के संस्कार लगातार बने रहते हैं। जबकि समाधि के द्वारा जो समाधि मार्ग है, समाधि सिद्धि है, समाधि सिद्धि के द्वारा जब हम किसी अलौकिक शक्ति को प्राप्त करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे जो कर्म थे, जो पूर्व में हमारे कर्म जो हमारे द्वारा किए गए कर्म थे, वो कर्म भी क्या होते हैं, लगातार विलुप्त होते जाते हैं। और जब कर्म विलुप्त होते जाते हैं तो हम मोक्ष के रास्ते में होते हैं, हम मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनने लगते हैं। लेकिन अन्य जो सिद्धि हैं उन सिद्धियों के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये इन दोनों में मुख्य कारण है। तो इसमें यही कहते हैं कि दूसरे जन्म, औषधि आदि के द्वारा
विलक्षण शक्ति युक्त चित्त में कर्मों के संस्कार रहते हैं, इस कारण ये कैवल्य हेतु नहीं हो सकते हैं। ये जो हैं ये कैवल्य यानी मोक्ष का हेतु नहीं हो सकते हैं, मोक्ष का कारण नहीं बन सकते हैं, ये सिर्फ सिद्धियों तक ही सीमित हो जाते हैं। अगले सूत्र यानी 7वें सूत्र कैवल्यपाद के 7वें सूत्र में वर्णन करते हैं